ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं। वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर टेकिंग देम ऑन। हमारा एक ताल्लुक है सिखों के साथ, हम तो उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत करते हैं। उससे मैंने कहा था जब हमला करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं, हम हमला करेंगे तो आपको खुद ही आवाज आ जाएगी। हम किसी की मजहबी मुकद्दस मकामात पे क्यों हमला करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करना दोबारा आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑन दिस। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता। भारत ने जहरियत करके देख ली, दोबारा शौक है तो हम भी तैयार हैं। पानी से मुतालिक वज़ीर आज़म के हुक्म की तकमील होगी, कोई पागल ही पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत बताए किन सबूतों के बिना पर पाकिस्तान में मकामात को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन का मुंह काला कर दिया। मसला कश्मीर में चीन भी एक फरीक है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। दहशतगर्दों की पनागाहें बनने दी, ना ही अदम इस्तेकाम की भारतीय साजिश का आलाकार बने। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है, खून का रिश्ता है, भारत की हकीकत नहीं बदल सकता। पाक अफगान अमूर पर वजारत खारजा बेहतरीन काम कर रही है। सिखों से हमारा गहरा ताल्लुक है। भारत ने अमृतसर से मिसाइल फायर किए, ननकाना साहब पर हमले के लिए ड्रोन्स भेजे। भारत में मायूसी की लहर है, इसीलिए गोदी मीडिया चीख रहा है। इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। शायद ही बलूचिस्तान का कोई शहर हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो। हिंदुस्तान के पैसे में बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें पता था कि ये इन यूनिसॉन दे आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही। अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे। फितनाल हिंदुस्तान खुजदार में बच्चों की शहादतों में मुलव्वस चीनी बाशिंदों पर हमले भी भारत ने करवाए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशन कर रही हैं। भारत दहशतगर्दों को जदीद हथियार फराहम कर रहा है। फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगा। भारतीय मीडिया ने बुज़दिलों की तरह खुजदार वाक़े पर जश्न मनाया। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। फितना अल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। दहशतगर्दों को मालूम है कि वो बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकते। बलूचिस्तान से ज्यादा बलोच दीगर शहरों में रहते हैं। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। ख्वारिश का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। Publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism. Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने फितनुल हिंदुस्तान की 20 साल की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश कर दिया। बताया, 2009 में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्पनाही का एतराफ़ किया। दहशतगर्द भारतीय हिदायत पर औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। नोशकी में 12 मजदूरों को शहीद किया गया। तेज में 2 दहशतगर्दों ने 2 मजदूर शहीद किए। हरनाई में 10 अफराद IED धमाके से शहीद हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले में मासूम शहरियों दहशतगर्दों का निशाना बने। लसबेला में 3 हजाम शहीद कर दिए गए। उजदार में 6 मासूम फूलों को शहीद किया गया। 51 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन की वीडियोज भी दिखाई गई। फौजदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का आज़म सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने कहा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। स्कूल बस पर हमला फितना अल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सिस को बलूचिस्तान में कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। फितना अल हिंदुस्तान अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला कर रहा है। 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, जो
दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। 35 दिन पहले मैं आप सबके साथ यहाँ पर हाजिर हुआ था। 35 दिनों बाद ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। और मोहसिन नकवी साहब, आपको बहुत मुबारक हो। एक ऐसा मंसूबा जो कि तकरीबन 8-9 किलोमीटर पर मुहित है ऑल टोल्ड, उसको 35 दिनों में मुकम्मल करना ये कोई आसान काम नहीं था। 10 मई को पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी के साथ भारत को शिकस्त फाश दी। पूरी कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक की शानदार तारीख को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत से जंग में फतह पर फिर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मनसूबा 35 दिन में मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। यह मनसूबा सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे मुल्क के अवाम के लिए है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। मनसूबों की जल्द तकमील का मकसद आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा है। भारत जंग पर हुकूमती मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत के खिलाफ मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है वफ़द पाकिस्तान का बयानिया भरपूर अंदाज में पेश करेगा। मुलाकात में सागडार, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्ला और तारिक फातमी ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में सेनेटर शहरी रहमान, साबिक वफाकी वज़ीर हिना रब्बानी खैर भी शामिल थी। नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म की तरह तकरीर की। भारतीय वज़ीर आज़म को छुपने की जगह नहीं मिल रही। मोदी के खिताबात शिकस्त से बचने के लिए फेस सेविंग है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मसला कश्मीर दोबारा हाईलाइट हुआ, ये बड़ी कामयाबी है। भारत सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। कौम मुत्तहिद है, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे। फितना और हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ेंगे। दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़दार में हमले में ज़ख्मी बच्चों की अयादत भी की। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिशें, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे UN चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा, भारत कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते के अमन को खतरा है। आलमी बरादरी भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मकामी के लिए पुरज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गुज़दार हमले में जख्मी एक और तालिबा मलाइका शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान के हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। शहीद होने वालों में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त और हज़ीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए भारत अपनी प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। उधर गुज़दार धमाके में शहीद बच्चों से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली। स्कूल के बच्चों, असातिज़ा, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुज़दार में स्कूल बस पर होलनाक और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया। सलामती कौंसिल का कहना है, दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम रियासतों को बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहक़ ख़तरात का मुकाबला करना चाहिए।
भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ भारतीय क़यादत के बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल करेगा। हम भारत को सिंतास मुआहदे में यकतरफा तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अली जफर बोले, भारत ने हमेशा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को जेर असर रखना चाहता है। पानी से छेड़छाड़ जिंदगी पर हमले के मुतरादिफ है। भारत मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी का रुख नहीं मोड़ सकता। पानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हमने पानी का मसला हल नहीं किया तो हम प्यासे मर जाएंगे। पाकिस्तान भारत से पानी पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। भारत आलमी कवानीन नहीं मानता तो उसके पानी के ज़खायर पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, अली जफर ने बड़े एहसन तरीके से पानी के मसले को बयान किया। कानूनी और सियासी नुकात पर सारा केस बयान करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का तमाम शोबों में दो तरफ़ा शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़म। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का बरामदी शोबे को खातिर खाह रिलीफ देने पर भी एतराज़। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। हुकूमत की खाद पर FAD 5 से 10% तक बढ़ाने का फैसला मौखर करने की दरख्वास्त। IMF का सूबों से भी अपने अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 2 जून को पार्लियामेंट में बजट पेश करेगी। मालियाती बिल 2025 को कानून बनने से पहले IMF की तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर होगा। दिफाई बजट को मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की IMF वफ़द से गुफ्तगू। सदर ज़रदारी ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। कहा, IMF तरक्की पज़ीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। वफ़द ने कहा, पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त समत गामज़न है। बानी PTI के पैरोल पर रहाई की दरख्वास्त। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर के वकला से मजीद मामलत तलब कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कारमकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 14 मई की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। वज़ीर आला KP ने बानी PTI की पैरोल पर रहाई की दरख्वास्त दायर की थी। मरीम नवाज का भारत को कम नुकसानदेह और PTI को ज्यादा कहना मोदी नवाजी के अलावा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज दहशतगर्द मोदी के जराइम छुपाने के लिए कौमी एकजहती पर हमला कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का बयान दर हकीकत PTI के खिलाफ नहीं बल्कि मोदी के हक में है। पाक भारत कशीदगी पर चुप साधने वालों के मुंह से PTI पर तनकीद मुज़ायका खेज है। मरीम नवाज PTI पर तनकीद के बजाय कौम को पाक भारत कशीदगी पर मुजरिमाना खामोशी का जवाब दें। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नज़र मोहम्मद लगारी घोट का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का जायजा लिया। आलमी बैंक का वफ़द भी हमरा। आसमा भुट्टो ने सैलाब से मुतासरा ख़वातीन में घरों की मलकियत के इसनाद पेश की। MD वर्ल्ड बैंक की ख़वातीन से मुलाकात हुई। दस्तकारी का काम भी दिखाया गया। आसमा भुट्टो का कहना है कि मनसूबा ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत दही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, 2022 के सैलाब से सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। MD वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का आज़म।
सिंध हुकूमत का खवातीन को ईवी स्कूटीज की फराहमी के लिए अगले माह कुरअंदाजी का फैसला। पहले मरहले में 1000 खवातीन को ईवी स्कूटीज की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ईवी टैक्सी और ईवी स्कूटी नौजवानों के लिए रोजगार, खवातीन की नकलो हरकत और माहौलियात के लिए इंतहाई अहम है। कराची के अवाम जदीद, महफूज और काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट के मुंतज़िर हैं। हमें इन मनसूबों को न सिर्फ वक्त पर मुकम्मल करना है बल्कि उनमें आला मयार और शफाफियत भी यकीनी बनानी है। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद कराने की हिदायत। स्मॉग केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी को महफूज करने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। अदालत ने मजीद कहा कसूर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से बीमारियां फैल रही हैं। इलाके में पैदा होने वाले बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना दादू का पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर का दर्जा हरारत 47, लाहौर 39, कराची और पेशावर का 37 डिग्री रिकॉर्ड। बुहिरा अरब में हवा का कम दबाव कराची से 985 किलोमीटर दूरी पर। सिस्टम अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 25 मई से कराची समेत सिंध भर में हीट वेव का भी इम्कान। शहर कायद का पारा 40 डिग्री को छू सकता है। गर्मी से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मगरबी हवाएं पाकिस्तान के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में बारिश। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवार, मियावाली, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, डीजे खान, बहावलपुर, बहावलनगर, ओकाड़ा, कसूर में भी जल्द थलेक हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कहीं कहीं आलाबारी का भी इम्कान है।